एक बार एक चंदा नाम की औरत जंगल से लकड़ी चुनकर घर आ रही होती है। अरे आज तो बहुत देर हो गई, बच्चे भी घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे और लकड़ी भी नहीं मिली। चलते चलते उसकी नज़र जामुन की एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर जामुन काफ़ी सारे लदे हुए थे। जामुन काफ़ी चमकदार और रसीले नज़र आ रहे थे। अरे कितनी चमकदार जामुन है, क्यों ना थोड़ी सी तोड़ लूँ, बच्चों को मज़ा आ जाएगा खाकर। फिर चंदा खूब सारे जामुन तोड़ लेती है और खाते खाते घर की ओर चल देती है। अरे वाह, कितनी मीठे जामुन है। मज़ा आ गया खाकर, मन कर रहा है खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं। उधर जामुन के पेड़ के पास एक चुड़ैल आ जाती है और पेड़ से जामुन टूटे होने की वजह से गुस्से से लाल हो जाती है। अरे ये कौन है जो मेरे पेड़ से जामुन तोड़ कर लेके गया? मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से मैं आज जामुन नहीं खा पाई। उधर चंदा अपने बेटे चिंटू और बेटी पिंकी को जामुन खाने के लिए देती है। उसके बेटे और बेटी जामुन खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, इतने स्वादिष्ट जामुन! मैंने इतने स्वादिष्ट जामुन पहले कभी नहीं खाए। सही कह रहे हो भैया तुम, मैंने भी ऐसा जामुन कभी नहीं खाया। माँ, अब से तुम यही जामुन हमारे लिए लाना। चिंटू और पिंकी की बातें सुनकर चंदा को हंसी आने लगती है। तुम दोनों ज़्यादा मुझे मस्का मत मारो, मैं कल तुम दोनों के लिए जामुन ला दूंगी, खा लेना भर पेट। चलो अब जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम दोनों को स्कूल भी तो जाना है। फिर वो तीनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह चंदा फिर से जंगल में लकड़ी चुनने जाती है और आते वक्त वो जामुन के पेड़ के पास जाती है और वहाँ खड़ी होकर उस पेड़ को देखने लगती है और कहती है, अरे वाह, आज तो जामुन कल से भी काले और बड़े नज़र आ रहे हैं, पर ये तो बहुत ऊपर है, मैं इसे तोड़ूंगी कैसे? चंदा जामुन के पेड़ पर पत्थर मारती है, पर उससे एक भी जामुन नहीं टूटता है। चंदा ये देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। अरे आज तो एक भी जामुन नहीं टूटा, बच्चे ये देखकर बहुत उदास हो जाएंगे। काश बहुत ज़ोर से आंधी आए और जामुन गिर जाए ताकि मैं उसे उठा लूँ। चंदा जैसे ही ये बात कहती है, वहाँ ज़ोरों से आंधी आ जाती है और कुछ ही देर में आसपास काफ़ी सारे जामुन गिर जाते हैं। चंदा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, इस आंधी की वजह से तो कल से भी ज़्यादा जामुन गिरे हैं, चलो इसे उठा लेती हूँ। चंदा जामुनों को उठाने लगती है कि तभी उसके पीछे चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है, क्यों चंदा, कुछ मदद करूं तुम्हारी इन जामुनों को उठाने में? हाँ? जंगल में अपना नाम इस तरह सुनकर चंदा डर जाती है। चुड़ैल जी नहीं, आप यहाँ कहाँ से आ गई? मेरे ही पेट से जामुन खाती है और मुझे कहती है मैं यहाँ कहाँ से आ गई। चल अभी ये सारा जामुन यही खा और दफा हो जाए यहाँ से। डरी हुई चंदा चुड़ैल से कुछ नहीं कहती है और जल्दी जल्दी जामुन खाने लगती है। जैसे जैसे वो जामुन खाने लगती है, वैसे वैसे वो काली और बदसूरत होने लगती है। ये देखकर वो चुड़ैल से कहती है, ये क्या हो रहा है चुड़ैल जी, मैं काली और बदसूरत कैसे हो रही हूँ? मुझे नहीं खाने ये जामुन, मुझे जाने दो। चुड़ैल उसकी बात सुनकर जोर से हंसती है। जाना चाहती है तो तू जा सकती है, लेकिन उसके बाद मैं ये जामुन तेरे बच्चों को खिलाऊंगी। अब देख, तुझे ये जामुन खाने हैं या तेरे बच्चों को? अपने बच्चों का नाम सुनकर चंदा की ममता जाग जाती है और वो जामुन खाने लगती है। जैसे ही वो आखिरी जामुन खाती है, वो जामुन बन जाती है। अब बनी ना तू जामुन, अब मैं तुझे इस पेड़ पर टांगूंगी। फिर चुड़ैल जामुन बनी चंदा को पेड़ पर टांग देती है और जोर से हंसने लगती है। जो भी मेरे पेड़ से जामुन खाएगा, मैं उसे जामुन बना के यहीं टांगूंगी। बहन, माँ अभी तक घर नहीं आई, कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया ना? सही सही बोलो भैया, वैसे भी आज काफी आंधी चली थी, माँ को उस वजह से ही देर हो रही होगी, हम उनका यही इंतजार करते हैं। फिर वो दोनों चंदा का घर पर ही इंतजार करते हैं, लेकिन चंदा घर नहीं आती।
सुबह होते ही चिंटू और पिंकी गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच उन दोनों को अपने पास देखकर कहते हैं, पिंकी और चिंटू, तुम दोनों यहाँ? क्या हुआ? घर पर तो सब ठीक है ना? सरपंच की बात सुनकर चिंटू और पिंकी रोने लगते हैं और रोते रोते सरपंच को सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सरपंच कहते हैं, तुम दोनों चिंता मत करो बच्चों, चंदा बहन आस पास ही होगी। मैं अभी उनको ढूंढने का प्रबंध कराता हूँ। तब तक तुम दोनों मेरे घर पर ही रहो। बाहर जाकर सरपंच कुछ गांव वालों से चंदा को ढूंढने को कहते हैं। सारे गांव वाले चंदा को ढूंढने के लिए जुट जाते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे पुत्तन, ये चंदा बहन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, कहीं कोनो जंगली जानवर खा तो नहीं गया? अरे चमन, तुम चमन के चमन ही रहोगे। जंगल में कोनो जंगली जानवर है का? फिर वो दोनों चंदा को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं कि तभी चमन की नजर वही काले जामुन के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बड़े बड़े रसीले जामुन हैं। क्यों ना थोड़ी देर रुक के ये जामुन खा लूं। तभी चमन जामुन तोड़ने लगता है और आसपास काफी सारे जामुन गिर जाते हैं। चमन उस जामुन को उठाकर खाने लगता है कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चमन चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है। हाय दैया, मेरी कमर। कहाँ भाग रहा है तू? जामुन तो खा ले। चुड़ैल, मुझे नहीं खाने ये जामुन, मुझे बस तू जाने दे। तुझे जामुन नहीं खाने देते तो ना क्यों? अब खा ये जामुन। चुड़ैल के डर से चमन जामुन खाने लगता है और जैसे जैसे वो जामुन खाने लगता है वो जामुन की तरह काला होने लगता है और कुछ ही देर में जामुन बन जाता है। चुड़ैल वो जामुन को उठा लेती है और कहती है, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस जामुन के पेड़ पर सारे जामुन इंसानों के ही होंगे और फिर मैं उनको एक एक कर मजे से खाऊंगी। फिर वो उस जामुन को जामुन के पेड़ पर लगाकर गायब हो जाती है कि तभी पुत्तन चमन को ढूंढते ढूंढते उसी काले जामुन के पेड़ के पास आता है और कहता है, अरे ये चमन कहाँ गायब हो गया? अब चंदा बहन के साथ साथ इसे भी ढूंढना होगा क्या? तभी पुत्तन की नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है और वो कहता है, अरे ये जंगल में जामुन का पेड़ किसने लगा दिया? और फल भी तो देखो, इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े। तभी उसकी नजर नीचे गिरे एक जामुन पर पड़ती है। वो उसे उठा लेता है और गांव की ओर चल देता है। गांव पहुंचकर वो सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, बहुत ढूंढा पर चंदा बहन का कहीं पता नहीं चला। और तो और वो चमन भी कहाँ गायब हो गया है। लगता है कहीं जाकर सो गया है। वो दोनों बात कर ही रहे होते कि सरपंच की नजर पुत्तन के हाथ पर रखे जामुन पर पड़ती है। वो उसे कहते हैं, अरे पुत्तन, ये काले रंग का आम कहाँ से लाए? अरे सरपंच जी, ये आम नहीं जामुन है। ये मुझे जंगल के बीच लगे जामुन के पेड़ के पास मिला। तभी वहाँ चिंटू और पिंकी आ जाते हैं। वो जामुन देखकर कहते हैं, अरे सरपंच जी, ये जामुन बहुत ही मीठे और रसीले हैं। ये हमारे लिए माँ लाई थी जंगल से। तभी सरपंच जी पुत्तन से कहते हैं, पुत्तन, ये कोई आम जामुन नहीं है, ये एक श्रापित जामुन है। तुम कुछ गांव वालों को अपने साथ ले लो, हमें अभी जंगल में चलना होगा। तभी सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर जंगल में उसी जामुन के पेड़ के पास चल देते हैं। इतने सारे गांव वालों को देखकर चुड़ैल वहां आ जाती है। अरे वाह, आज तो सरपंच आया है।
आज मैं सबको जामुन बना दूंगी। मैं तो आम के साइज के जामुन देखकर ही समझ गया था, ये सब तेरा करा धरा है चुड़ैल। चुड़ैल कुछ कर पाती इससे पहले ही सरपंच के कहने पर गांव वालों ने उस जामुन के पेड़ पर आग लगा दी। जैसे जैसे पेड़ जलता गया, जामुन बने लोग आजाद होते गए। नहीं नहीं सरपंच, ये तूने अच्छा नहीं किया। देख लेना, मैं फिर से आऊंगी किसी न किसी तरह से तुझसे बदला लेने। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है।